Narendra Modi, hats off to you, my friend. लेकिन ये शख्स है कौन? दरअसल ये वही नाव वाला है जिसकी नाव पर प्रधानमंत्री मोदी सवार थे। उनको गले लगा लिया है और सोशल मीडिया पे उनकी ये जो तस्वीर है जंगल में आग की तरह फैल गई है। मुझे मोदी साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगी। क्या? वो बात ये थी, यू हैव टू गिव मिस्टर मोदी क्रेडिट कि उनकी जो पेट्रियटिज्म है वो पहले आती है, ताल्लुकात बाद में आते हैं। Modi is the face of that nation and people respect Narendra Modi. तो जालिमो मोदी एक बार फिर आ गया है। मोदी जो है वो छा गया है। इसकी वजह यह है कि मोदी ने he is delivering to the people. He is doing a great job और we should learn from him. This is how it could be. और वो अपने डाइवर्स कल्चर को लेके चलते हैं। यहाँ तो मामला आपको पता ही है। तो की थिंग इज दैट he is to be learned from. India's growth is more than 2 times higher than the average global growth. तो एक मिसाल के तौर पर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अवाम को डिलीवर किया, अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला ला रहे हैं और उसको एक आला मुकाम पर पहुंचा रहे हैं। सिर्फ आला मुकाम से ये नहीं होता, हमने ये धमाका कर लिया, हमने वो मिसाइल चला लिए। एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब अपने वुज़रा के साथ गैर मुल्की दौरों में मसरूफ है। बात क्या है उसमें? बात यही है कि वो अपने मुल्क को स्टैंड कर रहा है, अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, शुक्रवार को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हुगली नदी पर सुकून भरे पल बिताए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस दौरान नाव की सवारी की और फोटोग्राफी भी की। उन्होंने जिस नाविक की नाव में सवारी की उसने इस पल को सपने जैसा बताया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस नाव पर बैठकर हुगली नदी के प्रिंसेप घाट पर बोटिंग की वो नाविक गोरांग विश्वास की थी। गोरांग ने अपनी नाव में प्राइम मिनिस्टर मोदी के बैठने पर खुशी जाहिर की और कहा कि उन्हें अपनी नाव में बैठाने का मौका मिलना उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। गोरांग ने बताया कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी उनकी नाव पर आए तो उन्हें लगा जैसे कोई वो सपना देख रहे हो। उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनसे उनका नाम पूछा। इसके बाद नाव से उतरते हुए गोरांग भावुक हो गए और उन्हें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने झट से गले लगा लिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने हाथ से गोरांग को 500 रुपए दिए। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने झाड़ग्राम में एक दुकान पर रुककर झालमुड़ी खाई थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज सुबह सुबह हुगली नदी से अपनी मनमोहक तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की। उनको गले लगा लिया है और सोशल मीडिया पे उनकी ये जो तस्वीर है जंगल में आग की तरह फैल गई है। इसी वजह से आज जो है दुनिया भर जो है इंडिया की इज्जत कर रही है और हमें धुतकार रही है। बात क्या है उसमें? बात यही है कि वो अपने मुल्क को स्टैंड कर रहा है, अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट है। वो जानते हैं दूसरी कंट्रीज वाले, जहां भी आप किसी मुल्क के भी साथ जाते हैं, ये जो इंटेलिजेंट एजेंसी होती है ना हमारे मुल्क के अलावा, ये तो हमारे हमको उठाने का काम करती है। इसके अलावा जो भी एजेंसीज होती हैं ना वो उस मुल्क के वजीर आजम को उनको बैकग्राउंड चेक करती है कि इसका पैसा किधर पड़ा हुआ है, इसका इंटरेस्ट किधर है, अपनी कंट्री के साथ इसका इंटरेस्ट है कि नहीं है। इंडिया ईरान के साथ भी तिजारत कर रहा है, इंडिया रूस के साथ भी तिजारत कर रहा है। हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जाके बात करें वहाँ, क्योंकि हमने IMF का कर्जा देना, हमने हर मुल्क के हम मकरूज है। हम दुबई के साथ बात करते हैं, उनको भी पता है ये भिखारी आगे भीख मांगने के लिए आगे। हमारी इकॉनमी इस तरह नहीं सेट होगी कभी भी। कोई भी मुल्क जो अपनी आप को गुलाम बना ले, ये हमें अमेरिका किस कदर हमें नीच समझते हैं कि हमें उन्होंने 20 साल अपनी जंग में भी धकेला और फिर भी इतनी शर्म वाली बात है, मुझे शर्म आती बात करने, वो फिर भी हमारी कुर्बानियों को समझ ही नहीं पा रहे। वो हमें भी फिर भी डू मोर का मुतालबा करते। रीजन क्या है कि आप भिखारी है भाई, आप अपनी आवाम को आपने कुर्बान कर दिया, लेकिन वहां आवाम के साथ आप खड़े हो जाते, कहते हैं अमेरिका को डू मोर, उनको कहते। आपने आवाम को डू मोर कराया, आपने अपने इलाका ही तबाह कर दिए, आपने वही अभी तक वही आपने जिरगा सिस्टम कायम रखा। अभी तक कबाइल आपसे सता रहे, परेशान है आपके उन फैसलों की वजह से। कई हजार लोग शहीद हो गए, लेकिन अमेरिका फिर भी हमें क्या दे रहा है? सिर्फ हमें वो गुलाम समझ रहा है। हमें वो जो फंड देता है वो इसी तरह देख ले, कभी भी कोई मसला हो जाए अमेरिका को उसी वक्त स्टेटमेंट आ जाता है, उनका वजीर खारजा बाहर फॉरेन मिनिस्टर आता है, वो कहता है हम वो फंड रोक देंगे, हम सलाब जदगान के रोक देंगे। यार आपको क्यों नहीं अकल अभी भी आ रही? आप ईरान के साथ क्यों उनको देखिए, IMF ने नहीं मना किया क्या अपना, लेकिन कुछ इस तरह के लोग हैं जो अपने जाती मफादात की वजह से मुल्क को कुर्बान कर रहे हैं, मुल्क को कुर्बान कर रहे हैं। हमारे पास कमी किसी चीज की नहीं है, हमारे पास जज्बे की, हमारे पास वसाइल की, सब कुछ है, लेकिन हम कुछ करना नहीं चाहते। क्यों? हम गुलामी को, हम जो इंसान गुलाम बन जाता है वो कभी भी अपने फैसले नहीं कर पाता। इंडिया देख ले, गुलामी से निकला है, वो भी अंग्रेजों के गुलाम थे, हम भी अंग्रेजों के गुलाम थे। वो 4 नंबर पे चला गया, हमारा अभी 100वें नंबर भी नहीं आ रहा यार।
वो गाड़ी एक बना रहा है 5 लाख की, हमारे पास वही गाड़ी 1 करोड़ की पड़ी हुई है। वो चांद से जाके देख रहे हैं, अपना सोलर सिस्टम लगा, हम बिल्डिंग से चढ़ के नहीं देख पा रहे कहीं हमारी सोलर प्लेट भी पड़ी है कि नहीं पड़ी। वो आईटी में सबसे आगे चला गया, हम उधर के उधर ही अभी तक खड़े। अमेज़न आया था, जो ये यंग जनरेशन है, मोबाइल का यूज सही आ जाना था, कोई इसमें कुछ कमा लेते। इसमें फेसबुक वही टिकटॉक बैठ के हम देख रहे हैं। अमेज़न ने उठा के उन्होंने कितना बड़ा हमारे लिए स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि बड़ा किया है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान यानी कि जहां भी जाए, अब तो हमारे जो इस्लामी मुल्क है उन्होंने पाबंदी लगा दी है। वो कह रहे, सऊदी अरब देख ले, वो कह रहे यार अपने फकीरों को रोके यार, हर जगह पर यही बात हो रही है। यूएई ने जो वीजा फ्री एंट्री कर दी है कि आप इंडियंस आए, हम आपको वीजा ऑन अराइवल देंगे, और पाकिस्तानियों को यूएई वीजा ही नहीं दे रहा। पिछले 3 सालों से, आई थिंक 2020 से उन्होंने बिल्कुल उसको बंद कर दिया है। यानी कि जहां भी जा रहे हैं कोई ग्रीन पासपोर्ट की रिस्पेक्ट है ही नहीं। मैं 3 दिन पहले एक बंदे से एयरपोर्ट पे मिला, वो कह रहा है यार मैं यूएई से आ रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही उनको वहां पर पासपोर्ट दिखाया है ना, वो उन्होंने मुझे कहा इस लाइन से हटो, वहां जाके लग जाओ। यानी कि वो कह रहे हमें यार गुलामों से भी नीचे समझ रहे। क्यों हमारे हुक्मरान गुलाम है? क्यों नहीं हम ईरान से तेल ले रहे? 6 महीने ईरान से तेल ले लें। मैं ऑन एरिया क्या कह रहा हूँ, चैलेंज करके कह रहा हूँ, आप आधा कर्जा उतार देंगे। रियासत पाकिस्तान का आधा कर्जा आप 6 महीने में उतार देंगे। आप क्यों नहीं ईरान से भाई तेल ले रहे? आप क्यों नहीं उनसे गैस ले रहे? आपका पड़ोसी मुल्क है, आप वही हमें दे नहीं रहा ना। वो दे इस वजह से नहीं रहा क्योंकि हम गुलाम है। हम अमेरिका की बात सुनेंगे, हम तिजारत अपने तिजारत को नहीं हम बढ़ाना चाहते। वो देख ले, वो चाहे जिसका दोस्त भी है इंडिया, चाहे जिसका दुश्मन भी, वो सबके साथ तिजारत कर रहा है। चाइना के साथ कितना हमारे से ज्यादा उनके मामला चाइना के साथ खराब हुए हुए 2 सालों से, लेकिन वो तिजारत फिर भी कर रहे हैं चाइना के साथ, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं उनके साथ। हम क्यों नहीं कर पा रहे? रीजन ये है कि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान में, ना तो हमारे किसी हुक्मरान का। मुझे एक हुक्मरान बता दे जिसने जो हुकूमत करके पाकिस्तान में रहता हो। हमारा कोई एक चीफ जस्टिस बता दे जो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान रहता हो। हमारा कोई एक गवर्नमेंट का किसी इदारे का हेड बता दे कि जो अपनी मुद्दत मुलाजमत किसी भी रैंक का हो, चाहे वो आर्मी चीफ से लेके वो सिपाही तक को, कोई भी पाकिस्तान में रहना नहीं पसंद कर रहा। क्यों हुक्मरानी हम पे करनी? हम लोगों ने अपने बच्चों का पेट काट के ये किसी के बाप का पैसा नहीं है। ये पाकिस्तानी कौम दिन रात मेहनत करके अपने पैसों को जमा करके जब कहीं भी जाते, एक पानी की बोतल भी लेते, मैं तो हैरान हूँ, मैंने 6 रुपए पानी की बोतल के ऊपर टैक्स है। हमारी आम आवाम को पता नहीं है, 50 रुपए की बोतल ले रहे हैं, 6 रुपए पानी का टैक्स दे रहे हैं। फिर भी वो कहते हैं आवाम, गरीब आवाम, और क्या करे भाई, कपड़ा पहन रहे हैं उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। किस चीज पे? कोई एक ऐसी चीज बता दे यार, सिवाय एक सांस लेने के, कि जिसके आप टैक्स नहीं पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी कहते हैं हमारा रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो। और भाई कैसे रेवेन्यू इकट्ठा होगा? फिर कोई एक बना ले, कोई ढोलक पकड़ ले, हाथ में कटोरा पकड़ ले, पाकिस्तानी अवाम से मांगना शुरू कर दे आप, अगर आपका इसी तरह भी नहीं रेवेन्यू पूरा हो रहा। वाहिद पाकिस्तानी कौम है जिसका सबसे ज्यादा कर्ज है और सबसे ज्यादा हम लोग टैक्स भी पेड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं टैक्स नहीं देते। और यार किस चीज में आप नहीं टैक्स ले रहे?